मैं देख रहा हूँ कि अब आ, कहीं भी, प्राय कर मैं देखता नहीं हूँ सूरत में कहीं भी ऐसा आयोजन हो रहा है कि जहाँ भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का मिले। और अब जो युग में, आज के जो युग में जो सबसे प्रचलित है, जैसे मुझे मालूम है पिछले वर्ष मैंने एक मेरे बिजनेस फ्रेंड को फ़ोन किया था, तो मैंने पूछा कहाँ पर है, तो उसने बोला कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ और कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है। और कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट में वो बता रहा था कि पास नहीं मिल रहे, और मैंने 30,000 रुपये देकर पास खरीदा है कोल्ड प्ले का, अहमदाबाद में। और आजकल के यूथ में अगर आप पूछेंगे कि सबसे मोस्ट हैपनिंग चीज़ क्या है, तो बोलेंगे कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट को अटेंड करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो वो लोग हासिल कर रहे हैं। कोल्ड प्ले एक सिंगर है जो फॉरेन का एक सिंगर है जो जिसके कॉन्सर्ट्स बहुत फेमस है। और उसके टिकट प्राइजेस जो है वो स्टार्ट होते हैं 10,000 रुपये से और लाखों रुपए तक जाते हैं, और टिकट नहीं मिलती है। जब डे वन पे जब बुकिंग स्टार्ट होती है तो सब टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। इतना क्रेज हो गया है ऐसी चीज़ों का जिसका कोई अर्थ नहीं है, और लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे ही पिछले वर्ष मेरा एक दोस्त जो है वो आईपीएल अटेंड करने अहमदाबाद गया, और भरी गर्मी में बिना पंखे के 9 घंटे वो लोग स्टेडियम के अंदर आईपीएल अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ हम आयोजन कर रहे हैं पंखे के नीचे आराम से बैठ के कथा का श्रवण करें, पर नहीं, वो ट्रेन में जाएंगे, भरी गर्मी में अटेंड करेंगे, वापस आएंगे। पर भगवान के श्रवण करने में उनको वो तपस्या लग रही है और वो तपस्या नहीं लग रही है। तो इसके लिए आज भगवान श्री राम का भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और इसके लिए एक हिंदी काव्य ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। उसने बोला कि अभी भी भगवान श्री राम वन में है। क्यों भगवान श्री राम वन में है? क्योंकि रावण हमारे मन में है। तो बोला कि जब तक हमारे मन में से रावण नहीं जाएगा तब तक भगवान राम वन में ही रहेंगे। तो अगर हमको सही में दिवाली मनानी है, दिवाली हम क्या मनाते हैं? जब भगवान राम वापस लौट कर आते हैं। तो अगर हमको सही में दिवाली मनानी है तो पहले हमको दशहरे के दिन हमारे मन में जो रावण है उसका अंत करना पड़ेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे मन में जो रावण है उसका कैसे अंत कर सकते हैं। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि दशहरे के दिन क्या क्या उत्सव मनाए गए थे, क्या क्या विभिन्न उत्सव। भारतवर्ष जो हमारी भारत की जो परंपरा है वो इतनी धन, इतनी संपन्न परंपरा है कि दशहरा केवल एक ही दिन, एक ही उत्सव को नहीं मनाता है। दशहरा ऐसे कई उत्सवों को पूरे भारतवर्ष में मनाता है आज के दिन। और उस अलग अलग जो उत्सव है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हम टोटल 7 उत्सवों के आज चर्चा करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख, सबसे पहले आपको मालूम है जैसे नवरात्रि चलती है, और नवरात्रि के अंत में दुर्गा देवी जो है वो किसका वध करती है? महिषासुर का वध करती है। इसके लिए दुर्गा देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है। तो आज के दिवस जो है दुर्गा देवी महिषासुर का वध करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन पांडव जो है वो उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। आज दशहरे के दिन ही उनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन जो है सरस्वती जी की पूजा होती है, और कोई भी शुभ कार्य का आरंभ, विद्या आरंभ, कोई भी शुभ, आप देखते हैं कि लोग गाड़ी खरीदते हैं दशहरा के दिन, नया ऑफिस की ओपनिंग करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। तो ऐसा बताता है दशहरा के दिन जो भी कार्य को आरंभ किया जाता है, लक्ष्मी आरंभ, विद्या आरंभ, कोई भी कार्य को आरंभ किया जाता है उसकी बहुत बड़ी समृद्धि प्राप्त होती है। और आज ही के दिन नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो फसल काटी जाती है, उसके लिए नवधान्य की पूजा होती है। और आज दशहरे के दिन नवधान्य, जो नवरात्रि के दिन हर रोज एक एक धान्य की पूजा होती है, और दशहरे के दिन जो है वो फसल कटनी शुरू होती है। ये भी दशहरे के दिन हुआ था। इसके विपरांत क्या हुआ था कि हमारे इस्कॉन के एक बहुत बड़े सन्यासी थे जिनका नाम था भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। उनका आज तिरोभाव तिथि है, उनका आज ही के दिन तिरोभाव हुआ था। उसके उनके बारे में हम उनकी जीवनी के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करेंगे।
और इसके अलावा माधवाचार्य जो है, माधवाचार्य कौन है? हम कौन से संप्रदाय में से आते हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो आज के दिन माधवाचार्य जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, उनका आविर्भाव की तिथि है आज, उनका प्राकट्य दिवस है। और अंततः हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो ये 7 विषयों के बारे में हम संक्षिप्त में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो नवरात्रि चल रहे हैं, जैसा हमने देखा नवरात्रि चल रहे हैं, तो ये 9 दिवस जो है वो दुर्गा देवी की उपासना होती है। और अंततः आज दुर्गा देवी जो है वो महिषासुर का वध करती है। तो पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान जो है, जब सती देवी दक्ष के समारोह में जाती है और जब वो देखती है कि दक्ष जो है उनने उनके पति शिव जी को एक उच्च स्थान या कोई भी स्थान नहीं प्रदान किया है, तो वो बड़ी क्रोधित हो जाती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। तो शिव जी बड़े क्रोध में आकर वो पूरे समारोह में पूरा तहस नहस कर देते हैं। और अंततः वो सती की जो शव है उसको लेकर घूम रहे होते हैं। पुराण वर्णन करते हैं, भागवतम भी वर्णन करती है कि शिव जी बड़े उदास थे और वो शव को लेकर घूम रहे थे। तो पुराणों में वर्णन आता है कि तब भगवान अपने सुदर्शन चक्र से सती का जो शव है उसके 108 टुकड़े करते हैं और उनको अलग अलग स्थानों पर विराजते हैं। और उनमें से 51 स्थान जो है वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं। और वो 51 स्थानों को आज हम भारत में क्या बोलते हैं? शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह शक्तिपीठ है, जैसे कामाख्या देवी गुवाहाटी में है और वैसे हमारे कांचीपुरम में है, अलग अलग स्थानों में शक्तिपीठ है। तो आज के दिन क्या हुआ था कि एक असुर था महिषासुर, और ये महिषासुर ने शिव जी की उपासना की थी। शिव जी की उपासना करके उसने वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष से उसका वध नहीं होगा, केवल स्त्री के द्वारा वध होगा। पुराणों में अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो एक वर्जन है जिसमें उनने शिव जी की तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया था। एक दूसरे कल्प में उनने ब्रह्मा जी की तपस्या करके, वो एक बफेलो डीमन थे। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग विचार, अलग अलग लीलाएं संपन्न हुई हैं। तो इसके लिए कोई इसमें मतभेद नहीं है। तो शिव जी की उनने जब उपासना की, उनको वरदान मिला कि कोई भी पुरुष से उनका वध नहीं होगा। तभी उनने देखा कि शिव जी की जो पत्नी है वो बड़ी सुंदर है, तो उनकी इच्छा हुई कि उनकी पत्नी को भोग करने की। और शिव जी की पत्नी कौन है? पार्वती देवी, जो किसका रूप है? दुर्गा देवी है। तो जब उनकी ये इच्छा हुई, तब दुर्गा देवी ने क्या किया? अपने त्रिशूल से आज के दिन महिषासुर का वध किया। और इसके लिए दुर्गा देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा गया है। तो ये लीला क्यों संपन्न हुई, इससे दुर्गा देवी ये बताना चाह रही है कि दुर्गा देवी कौन है? प्रकृति है। प्रकृति की शक्ति कौन है? दुर्गा देवी है। जब हम प्रकृति का भोग करना चाहते हैं, महिषासुर के चेतना में हम भी सभी भोग करना चाहते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलता है, भोक्ताराम यज्ञ तपेसाम, भगवान भोक्ता है। पर फिर जब हम भोक्ता बनना चाहते हैं, तो हम भले सुन के हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि महिषासुर जो है वो शिव जी की पत्नी का भोग करना चाह रहे थे, पर हम जब प्रकृति का भोग करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर भी वही चेतना है महिषासुर की। और जब हम ये चेतना से भोग करने का प्रयास करते हैं तो दुर्गा देवी क्या करती है? वो अपने त्रिशूल से, त्रिशूल मतलब 3 शूल है उसके अंदर, वो तीनों शूलों के द्वारा हमारा वध करती है। किस प्रकार से? हमको 3 तरीके के क्लेश देती है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश और आदि दैविक कलेश। तो जब भी हम अपने जीवन में प्रकृति का भोग करने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में तीनों कलेशों का हम उत्पत्ति करेंगे। कौन से? आध्यात्मिक कलेश जो हमारे मन और बुद्धि, मन और शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और आदि भौतिक कलेश जो अनेकों जीवात्मा और अनेकों लोग हम तक पहुंचाते हैं, और आदि दैविक मतलब प्रकृति के द्वारा दी गए, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कोरोना वायरस हो गया। ये सब जो कलेश हैं, इनको हम आमंत्रित करते हैं जब हम प्रकृति को भोगने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन, दशहरे के दिन महिषासुर का वध हुआ था, तो हम हमारी चेतना ये जो भोग करने की है इसका भी वध कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं दुर्गा देवी से कि जिस प्रकार से आपने वध किया था महिषासुर का, वो चेतना का भी आप वध करिए हमारे अंदर।
शिल प्रभुपाद बताते हैं जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो हम देवी देवताओं से कोई भौतिक उपलब्धियों की प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उनसे शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करते हैं और वो हमको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो हमको अगर देवी देवताओं के पास जाकर कुछ मांगना भी है तो हमको भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, वो देने के लिए सक्षम है, वो हमको देंगे। दूसरा इवेंट क्या हुआ था, आज के दिन हुआ था कि पांडवों का 13 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ था। इसके लिए आज के दिन शामी पेड़ की भी पूजा की जाती है दशहरे के दिन। तो शामी पेड़ की क्यों पूजा की जाती है, क्योंकि जब पांडव जो है वो अज्ञातवास में थे तब अर्जुन ने अपने जितने भी शस्त्र थे वो एक शामी पेड़ की ऊपर की शाखा में छुपा के रखे थे। तो ऐसा बताते हैं कि जब अज्ञातवास शुरू हुआ था तो कौरवों ने कंडीशन रखी थी कि आप पांडव जो है 12 वर्ष के वनवास में जाएंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए रहेंगे, और अगर उस 1 वर्ष अज्ञातवास में अगर वो पहचाने गए, अगर पकड़े गए, पहचान में आ गए कि ये लोग पांडव हैं, तो वापस से 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। तो वो 1 वर्ष अज्ञातवास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें वो पहचाने नहीं जाने चाहिए। इसके लिए सभी पांडवों ने क्या किया था, उनने अपना रूप बदल दिया था। अर्जुन जो है जब वो इंद्र के पास स्वर्ग में गए थे उनसे वरदान हासिल करने के लिए, तो वहां पर इंद्र ने सोचा कि इसको सबसे अच्छी जो अप्सरा है उसके पास लेकर जाता हूँ, तो उनने उर्वशी को भेजा। तो जब उर्वशी को भेजा तो अर्जुन ने जो है उनको अपनी माँ के रूप में देखा। तो उर्वशी जब उनसे भोग करने गए तो उन्होंने बोला नहीं, आप तो मेरी माँ हो। तो तब उर्वशी क्रोधित होकर उनने श्राप दिया अर्जुन को और बोला कि मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम यूनक बन जाओ, तुम एक हिजड़े बन जाओ। और वो श्राप जो है अर्जुन ने उसका इस्तेमाल किया अज्ञातवास में, और वो भ्रमनाला के रूप में जो है वो विराट नरेश के राज्य में एक हिजड़े के रूप में उनने नृत्य सिखाया था। किसको नृत्य सिखाया था? उत्तरा को। उत्तरा कौन थी? अर्जुन की बहू थी, अभिमन्यु की पत्नी थी। और इसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज वहां पर जो है वो कोटिशन बने थे, और भीम जो है वो वहाँ बावर्ची बने थे, और द्रौपदी जो है वो जो रानी थी विराट नरेश की जो पत्नी थी उसकी दासी बनी थी। और कथा इस प्रकार से महाभारत में बताते हैं कि कीचक जो है, कीचक कौन था? ये विराट नरेश का साला था, और ये इसकी गलत दृष्टि पड़ी थी द्रौपदी के ऊपर और वो उसका भोग करना चाहता था। और द्रौपदी जो है वो बचना चाह रही थी, तो एक दिन भीम ने और अर्जुन ने प्लान बनाया, बोला कि ये कीचक को मारते हैं क्योंकि अज्ञातवास पूर्ण होने पे आया है। तो तब वो भीम जो है वो एक लड़की का रूप, लड़की के वस्त्र पहनकर वो तबेले में वेट करते हैं और कीचक आते हैं और कीचक का वध करते हैं। और कीचक के बाद उसके 105 भाई थे उप कीचक, उनका भी भीम वध करते हैं। अब ये कीचक जो था इसको वरदान मिला था कि उसको कोई भी पांडव के अलावा, भीम के अलावा उसका कोई वध नहीं कर सकता है। तो ये कीचक जब कीचक का वध हुआ तो कौरवों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर कीचक का वध हुआ है तो इसका मतलब पांडव जो है वो मत्स्य राज्य में है, वो विराट नरेश के वहां है। तो उनको बोला आप पकड़े गए, अब वापस से 12 वर्ष का वनवास होगा। तो ये लोग आक्रमण करते हैं मत्स्य नरेश के राज्य पे, और 60,000 गायें जो है वो चुरा लेते हैं, और चुरा के बाहर बैठे होते हैं कि आए और तब हम पकड़ेंगे, हम बता देंगे कि देखो पांडवों को हमने पहचान लिया है। पर तब जो है तब विराट नरेश एक युद्ध में गए होते हैं, तो कोई होता नहीं है पीछे से युद्ध लड़ने के लिए। तो विराट नरेश के जो पुत्र होते हैं उत्तर, उसको बोलते हैं कि आप जाओ। तो बोलते हैं मैं जा सकता हूँ पर मेरे पास कोई सारथी नहीं है। तब द्रौपदी बोलती है कि ये जो भ्रमनाला है अर्जुन, इसको लेकर जाओ, इसको नृत्य सिखाने के अलावा घोड़े चलाना भी आता है। तो उसको लेकर जाते हैं, और जब वो उत्तर कौरव सेना को देखता है तो इतना भयभीत हो जाता है, बोलता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तब अर्जुन बोलता है अरे तुम क्षत्रिय हो, ऐसे कायरता का तुम्हारे ऊपर चिन्ह लग जाएगा अगर तुम छोड़ के जाओगे। बोले मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, मेरे लिए मेरे प्राण जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन उसको रोकता है, उसको बोलता है ठीक है एक काम करो, तुम सारथी बनो, मैं योद्धा बनूंगा। बोला अरे तुम हिजड़े हो, तुम क्या करोगे? वो बोलता नहीं नहीं रुको चलो। वो शामी पेड़ के पास लेकर जाते हैं और अपने शस्त्र निकालते हैं और वो दिखाते हैं देखो ये मेरे शस्त्र है, मैं अर्जुन हूँ। तो ये जो घटना हुई थी ये आज दशहरे के दिन हुई थी। और तब अर्जुन जो है वो अकेले युद्ध करते हैं पूरी कौरव सेना के साथ,
कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन जो है वो कर्ण से डरता था और कर्ण जो है वो ज्यादा बड़ा योद्धा था। पर महाभारत के प्रसंग में आता है कि अर्जुन ने कर्ण को हराया था। ये जो विराट नरेश के राज्य में अर्जुन ने कर्ण को बेहोश कर दिया था, भीष्म को भी बेहोश कर दिया था और वहां से जीत कर आए थे। और जब वो जीत कर आए उसके बाद जो है दुर्योधन ने बोला देखो हमने पहचान लिया है 13 वर्ष पूर्ण होने से पहले। तब भीष्म देव ने कैलकुलेट करके बोला कि युधिष्ठिर महाराज बहुत गणित में बहुत विद्वान है, उनने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है कि आज के दिन दशहरे के दिन 13 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसके लिए वापस वनवास में नहीं जाएंगे। तो जब विराट नरेश के पास वापस आते हैं, विराट नरेश को बहुत अफसोस होता है कि मैंने पांडव जो है उनको अपने घर में दास बना के रखा हुआ था। तो बोलते हैं कि मैं मेरी पुत्री उत्तरा को अर्जुन तुमको विवाह में देना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, मैंने सिखाया है उसको, मैं एक गुरु हूँ उत्तरा का, मैं कैसे एक शिष्य को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो तब वो बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो एक पिता अपने पुत्र के द्वारा जीता है तो आपको चाहिए तो मेरा पुत्र अभिमन्यु से मैं विवाह करवाता हूँ उत्तरा का। और यही उत्तरा जो है आप देखेंगे कि आगे जाकर कितना समर्पण दिखाती हैं। जब उनके पुत्र कौन थे, परीक्षित महाराज, जब वो गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो वो किसी के पास नहीं गई, उनको मालूम था कि पांडव जो है वो उनके ससुर हैं, फिर भी उनने कोई चांस नहीं लिया। उनने बोला नहीं नहीं, जब जीवन में सबसे विकट परिस्थिति आएगी तो किसकी शरण लूंगी मैं, वो भगवान की शरण लेती है। और भगवान स्वयं जो है वो गर्भ में प्रवेश करते हैं उत्तरा का और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं परीक्षित महाराज के जीवन में जब सबसे विकट परिस्थिति आई थी, उनको श्राप मिला, मृत्यु का दंड मिला, तो उनने किसकी शरणागति ली, उनने भगवान की भागवतम के रूप में शरणागति ली। ये बता रहे हैं कि जब भी भक्त के जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो भक्त क्या करता है, वो इधर उधर नहीं जाता है, वो केवल जो है भगवान की शरण लेता है, भगवान के हरि नाम के रूप में, भगवान के भागवतम के रूप में शरण लेता है। मुझे मालूम है कि हमारे एक गौरांग दर्शन प्रभु है, हमारे गॉड ब्रदर जीवी में, आपको मालूम होगा, उनने अनेकों पुस्तक लिखी है। उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि कई वर्ष पहले उनके जीवन में बहुत समस्या आई थी और वो पूर्ण रूप से टूट चुके थे। 3 वर्षों तक उनने आइसोलेशन में केवल भागवतम की शरण ली, भागवतम को पूरा अपना प्राण बना दिया। और आज हम देखते हैं, वो बताते हैं कि वो 3 वर्ष जो मेरे जीवन में इतने विकट थे और जो मैंने भागवतम की शरण ली, आज वो जो 3 वर्ष थे उसके कारण आज हम देख सकते हैं कि इतने भागवतम के इतने रियलाइज पर्पस गौरांग दर्शन प्रभु दे रहे हैं। तो बताते हैं कि जब भी एक भक्त के जीवन में बहुत विकट परिस्थिति आए तो उसको भागवतम की शरण लेनी चाहिए। जब शील प्रभुपाद के जीवन में विकट परिस्थिति आई थी, प्रभुपाद ने क्या किया था, भागवतम की शरण ली थी। केवल फर्स्ट कैंटो लेकर शील प्रभुपाद यूएस गए थे और पूर्ण विश्वास था कि भागवतम तारेगी पूरे जगत को। और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी जब विकट परिस्थिति आई हमको, तो हमको भागवतम की शरण लेनी चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले उज्जैन में था, तो वहाँ पर अमोघ लीला प्रभु वर्णन कर रहे थे कि आजकल इतनी सारे इस्कॉन के अंदर भी इतनी सारी बुक्स आ गई है और हम सब भक्त इतने आकर्षित हो रहे हैं अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने के लिए, पर हमारे लिए मूलतः जो पुस्तक है वो भागवतम है। और बाकी सब पुस्तक जो है, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें रोटी होती है, सब्जी होती है, चावल दाल होता है, चटनी होती है, बाकी सब पुस्तकें जो है वो चटनी का काम करनी चाहिए। हम चटनी को जो सब्जी नहीं बना देते हैं, तो वैसे ही वो जो है मूल जो हम खा रहे हैं उसको आस्वादन करने के लिए चटनी होती है, उसको और रस प्रदान करने के लिए चटनी होती है। तो बोला भागवतम हमारा मूल खाना है और बाकी सब पुस्तकें उसको और आस्वादित करने के लिए दी गई हैं। पर हमको भागवतम को छोड़ के बाकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए आस्वादन करना, मतलब जैसे हम चटनी को जो है सब्जी बना रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने भागवतम इतना संघर्ष करके लिखी है। 1971 और से लेकर 1974 के बीच में 3 साल अगर आप प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने एक तरीके से अपनी सब एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया था। वो कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे थे, कहीं ज्यादा प्रवचन नहीं दे रहे थे। वो 3 वर्ष उनने केवल चेतन चरितामृत के तात्पर्य लिखे थे और वो तात्पर्य इतनी इमरजेंसी में लिखे थे, ये जानते हुए कि उनके पास समय बहुत कम है। इसके लिए उनने अपनी सब एक्टिविटीज स्टॉप करके चेतन चरितामृत के पर्पस लिखे। क्यों लिखे? जिससे हम लोग पढ़ सकें। सब इतना महत्वपूर्ण था उनके लिए इस्कॉन की स्थापना करना अलग अलग देशों में,
फिर भी उनने 3 साल संन्यास लेकर पर्पस लेके चेतन चरितमृत के, और जब वो बीबीटी के पास गए रविंद्र स्वरूप प्रभु के पास, और उन्होंने बोला कि ये चेतन चरितमृत को आपको छापना है, तो उन्होंने बोला कितना समय लगेगा, तो बोला प्रभुपाद 2 वर्ष। बोला मैंने 3 वर्ष में पूरी चेतन चरितमृत लिखी है, तुम छापने में 2 वर्ष लगाओगे? तो बोला और कितनी जल्दी कर सकते हो? तो उन्होंने बोला प्रभुपाद 1.5 वर्ष। बोला और कितनी जल्दी कर सकते हो? बोला 1 वर्ष। तो प्रभुपाद ने बोला 2 महीने। 2 महीने में पूरी चेतन चरितमृत को एडिटिंग, बुक प्रूफ रीडिंग करके आपको छाप के रेडी करना है। तो उन्होंने बोला, रविंद्र स्वरूप प्रभु ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद इट इज इम्पॉसिबल। तब प्रभुपाद बोलता है इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। और तब रविंद्र स्वरूप प्रभु ने 2 महीने में चेतन चरितमृत का प्रकाशन किया। तो प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया है हमारे लिए, इतनी सारी पुस्तकों, ग्रंथों को लिखने के लिए, और अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम अभागी रह जाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये शास्त्र जो है हमारा, हम अपने जीवन में कैसे अमल कर सकें। तो इस लीला से हमको मिलता है कि हम किस तरीके से पूर्ण रूप से भागवतम की शरण ले सकते हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ था दशहरे के दिन, वो है लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा और विद्या आरंभ। तो आज के दिन जो है वो साउथ इंडिया में, अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो जो बच्चे होते हैं उनको राइस के ऊपर उनसे लिखवाया जाता है, और प्लेट के अंदर गेहूं डाल के उनके ऊपर पहले अक्षर लिखवाए जाते हैं। जो छोटे नव शिशु होते हैं उनसे, उनको आज के दिन सरस्वती पूजा का, उनकी विद्या का आरंभ किया जाता है। तो आज दशहरे के दिन हम लोग भी, जो अगर कोई भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम भी भागवतम का आरंभ कर सकते हैं, भगवत गीता का आरंभ कर सकते हैं, हम प्रण ले सकते हैं आज के दिन, दशहरे के दिन। क्योंकि आज जो भी चीज का आरंभ करेंगे उसमें हमको समृद्धि मिलेगी, उसमें हमको प्रगति मिलेगी। तो आज दशहरे के दिन का लाभ उठा सकते हैं, हम भी अपने मन में वचन ले सकते हैं कि आज से मैं भागवतम शुरू करूंगा। कार्तिक मास भी आ रहा है, तो हम प्रण ले सकते हैं कि अब से मैं रोज 10 श्लोक भागवतम के पढ़ूंगा, 10 पेज पढ़ूंगा। कोई भी हम कुछ आरंभ कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में आज के दिन हम प्रण लेकर। इसके अलावा आज जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में जो है फसल काटी जाती है, 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं उसमें हर दिन एक धान्य को पूजा जाता है, एक दिन गेहूं को, एक दिन जौ को, एक दिन बाजरे को, ऐसे अलग अलग कलश बनाए जाते हैं, उसमें उनकी पूजा की जाती है। और आज के दिन जो है वो हार्वेस्टिंग शुरू होती है, जो फसल की कटना जो है वो आज के दिन दशहरे के दिन शुरुआत होती है। इसके उपरांत आज जो है भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज का तिरोभाव तिथि है। आज के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, प्रभुपाद जो है बताते थे कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो सब सेकंड क्लास है। प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे जितने भी शिष्य थे, क्योंकि प्रभुपाद ने ज्यादातर सब हिप्पीज को हैप्पीज बनाया था, तो उन्होंने बोला आई मेड मोस्ट ऑफ माई डिसाइपल्स वर सेकंड क्लास एक्सेप्ट फॉर वन। प्रभुपाद ने बोला हु वाज दैट? बोला भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, ही वॉज फर्स्ट क्लास फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बोला सबसे प्राथमिकता से ही वो सबसे फर्स्ट क्लास व्यक्ति थे। क्यों थे? क्योंकि भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की जीवनी में बताते हैं कि 1937 में उनका मणिपुर में जन्म हुआ था, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मणिपुर, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता जो है, उनकी मृत्यु केवल जब वो 7 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और बड़ी गरीबी से भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को गुजरना पड़ा था कि उनके पास कोई पैसे नहीं थे, और पूरे परिवार को 7 वर्ष की उम्र में ही उनको संभालना पड़ा था। और वो 7 वर्ष की उम्र में खेत जोते थे, और खेत जोत कर जो भी पैसा कमाते थे उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आप सोचिए छोटे से बच्चे, और इतने पढ़ाई में वो इतने बुद्धिशाली थे कि 20 वर्ष की आयु में वो केमिकल इंजीनियर बन गए थे। आप समझिए 1957 के ज़माने में अगर कोई केमिकल इंजीनियर बने, आज के ज़माने में भी केमिकल इंजीनियर की बहुत बड़ी वैल्यू है। और उसके बाद उनको इंडिया, भारत ने स्कॉलरशिप दी और उनको कैलिफोर्निया भेजा, और कैलिफोर्निया में पीएचडी करने गए, और वो मास्टर्स की पीएचडी उनने की टेक्नोलॉजी में। और तब जब वो यूएस में थे कैलिफोर्निया में, तब वहाँ पर उनकी भेंट एक मतलब उनके एक मित्र थे डॉक्टर राव, और वो 1970 में जब उनको मालूम पड़ा भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को कि उनकी माता का देहांत तो हो गया है, तो बड़े डिप्रेशन में चले गए थे। तो डॉक्टर राव उनके पास आए और उन्होंने बोला कि चलो हम वॉक पे चलते हैं। और जब वो वॉक पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लॉस एंजलिस में
भक्त जो है स्ट्रीट पे कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उनने कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, कीर्तन किया। फिर ये जो उनके फ्रेंड थे डॉक्टर राव, वो जाने लगे मंदिर, लॉस एंजलिस मंदिर, लगुना बीच के मंदिर जाने लगे और वो अटेंड करने लग गए। और वो इतने प्रभावित हुए शिल प्रभुपाद से कि उनने प्रभुपाद से दीक्षा ले ली और उनका नाम हो गया रामानंद राय। और उनने फिर भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ज्यादा नहीं आ रहे थे मंदिर, तो उनने बोला कि कल देखो मेरी दीक्षा है, कल तो तुमको आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए कल तो मैं तुमसे मेरे सब संबंध खत्म कर दूंगा। तब वो लेकर आए, और लेकर आए, उनकी दीक्षा हुई। फिर उनने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को प्रभुपाद से मिलवाया। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई तब प्रभुपाद ने पूछा कि तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, तुम पीएचडी कर रहे हो, तो बोला तुम भारतवर्ष छोड़ के यहाँ क्यों आए, बताओ मुझे। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो मैं भारत छोड़ के इसके लिए आया क्योंकि यहाँ तुम जैसे लोग भीख मांगने आते हैं, यहाँ पर कुछ हासिल करने आते हैं, कोई विद्या तुम्हारी तरह हासिल करने आ रहा है, कोई धन हासिल करने आ रहा है, पर मैं यहाँ पर भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ देने आया हूँ। और तुम तो वैष्णव स्टेट से हो। बोला मणिपुर जो है वो तो, प्रभुपाद ने फर्स्ट मीटिंग में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बोला कि मणिपुर के जितने भी निवासी हैं वो तो भगवान के वैष्णव हैं। क्यों? क्योंकि बोला वहां अर्जुन का पुत्र भब्रुवावन, भब्रुवावन जो है वो अर्जुन का एक पुत्र था। महाभारत में वर्णन आता है कि जब अर्जुन जो है वो अज्ञात वर्ष में जब वो मणिपुर गए थे तब चित्रगंधा से उनका विवाह हुआ था। मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी दी थी अर्जुन को, और उनने कंडीशन रखी थी कि जो पुत्र प्राप्त होगा मेरी बेटी से वो हस्तिनापुर का राजा नहीं बनेगा, वो मणिपुर का राजा बनेगा। और तब अर्जुन ने स्वीकार किया था। तो भब्रुवन जो पैदा हुआ था वो वहीं रह गया मणिपुर में, और मणिपुर का राजा बना। और ऐसा बताते हैं कि वो इतना अच्छा राजा था कि उसने सभी पूरे मणिपुर के निवासियों को वैष्णव बना दिया था। और प्रभुपाद ने तब फर्स्ट मीटिंग में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बताया कि हमारे राधा कुंड में, गिरी गोवर्धन में इतने सारे मंदिर हैं, उनका निर्माण मणिपुर के राजाओं ने किया है, आप देख सकते हो। तो बोला मणिपुर के लोग वैष्णव हैं, तुम वैष्णव परिवार में से आ रहे हो, तो यहाँ क्यों भिखारी की तरह रह रहे हो। बोला तुम्हारा भी यही कर्तव्य होना चाहिए, जिस तरीके से मैं बांट रहा हूँ वैसे तुम भी लोगों को जाकर ये भागवत का जो शिक्षा है उसको बांटो, क्योंकि तुम शिक्षित हो इसके लिए। और बोला पहली मीटिंग में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज लिखते हैं कि मैं पहली मीटिंग में मैंने अपने आप को शरणागत कर दिया प्रभुपाद के, और मैंने बोला यही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, ये भागवत शिक्षा को बांटना। और तब भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने दीक्षा ली प्रभुपाद से, और प्रभुपाद जी ने उनको, उनका जो पहले नाम था दामोदर, उसके आगे लगा दिया भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज नाम रखा। और इनके जो मित्र थे वो गोरखपुर चले गए थे, उन्होंने गोरखपुर मंदिर इस्कॉन में एस्टैब्लिश किया, और 1976 में उनका देहांत हो गया। इसके लिए हम उनके बारे में ज़्यादा सुनते नहीं है। जो उनके मित्र डॉक्टर राव थे, रामानंद राय, उनका 1976 में देहांत हो गया था। और भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने भारतवर्ष में कई मंदिरों का निर्माण किया है। अगरतला में मंदिर बनाया है, मणिपुर में मंदिर बनाया है, तिरुपति में मंदिर जो बनाया है वो भी भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के, इम्फाल में मंदिर बनाया है, कई राज्यों में, कई शहरों में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने मंदिर लगाए, कई ग्रंथ, कई पुस्तकें लिखी है। इनका पहले दीक्षित नाम था टीडी सिंह, उनका लीगल नेम था टीडी सिंह, और ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे। प्रभुपाद जी ने जो है वो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को देखकर उन्होंने बोला कि हमको एक पूरे इंस्टीट्यूट का निर्माण करना चाहिए शिक्षा का, और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ। और प्रभुपाद ने बोला कि ये इंस्टीट्यूट का निर्माण केवल मैं आपके लिए कर रहा हूँ और इसका चेयरमैन डायरेक्टर मैं आपको बना रहा हूँ। उस समय में उनने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था उनके लिए ही, और उनका चेयरमैन बनाया था। तब से वो शिक्षा प्रणाली चलती आ रही है। और भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने आज के दिन जो है वो अपना शरीर त्याग किया था और प्रभुपाद की सेवा में गए हैं। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चल के ये भागवत शिक्षा को जो है हमारा मूल धर्म स्वीकार करके अपने मूल जीवन बनाएं, ऐसी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं माधवाचार्य जो हैं, उनकी आज आविर्भाव तिथि है, उनका आज प्राकट्य दिवस है। तो कृष्ण जो है वो बताते हैं कि हमको अगर भगवत शिक्षा लेनी है तो उसके लिए हम 4 संप्रदायों के थ्रू हम भगवान को हासिल, भगवान की जो शिक्षा है इसको हासिल कर सकते हैं। तो 4 संप्रदाय कौन सी है? एक तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसको शुरुआत भगवान ने किससे करवाई थी? ब्रह्मा जी के द्वारा। और उसमें आचार्य कौन बने? माधवाचार्य, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माधवाचार्य आचार्य बने। और दूसरा था श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय
की शुरुआत भगवान ने लक्ष्मी देवी के द्वारा करवाई, और लक्ष्मी देवी द्वारा ये संप्रदाय के आचार्य कौन बने? रामानुजाचार्य। और तीसरी जो संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय मतलब स्वयं भगवान शिव के द्वारा संप्रदाय के शुरुआत की भगवान ने, और इनके आचार्य कौन बने? विष्णुजन स्वामी। और विष्णुजन स्वामी के बाद आगे जाकर हम देखते हैं वल्लभाचार्य, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। वल्लभाचार्य विष्णुजन स्वामी के बाद आगे जाकर ये संप्रदाय के आचार्य बने। और चौथी संप्रदाय कौन सी है? कुमार संप्रदाय, जो चतुष कुमार जो है उनके थ्रू भगवान ने संप्रदाय को शुरुआत की, और इनके आचार्य कौन बने? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य इनके आचार्य रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनने हर संप्रदाय में से दो दो शिक्षाएं ली थी, और वो दो दो शिक्षाएं उनने जो है जैसे सबसे पहले उनने श्री संप्रदाय से क्या शिक्षाएं ली? तो उन्हें शिक्षा ली श्री संप्रदाय से कि भक्ति के रस तत्व का जो ज्ञान है वो उन्हें श्री संप्रदाय से लिया, और दूसरा वैष्णवों की कैसे सेवा करनी चाहिए, वैष्णव कैसे एक भक्त के प्राण होने चाहिए, वैष्णवों की किस तरीके से हमको सेवा करनी चाहिए, ये दो तत्व जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से लिए। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से दो तत्व कौन से लिए चैतन्य महाप्रभु ने? पहला, माधवाचार्य जो है वो मायावाद का खंडन करने वाले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिनने मायावाद का खंडन किया था। ऐसा बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो क्यों आए थे? भगवान बुद्ध आए थे क्योंकि लोग जो है वो वेदों के बल पर अहिंसा कर रहे थे, जीवों की हत्या कर रहे थे, बलि चढ़ा के, और उनको खा रहे थे। तो इतना ज्यादा वेदों के नाम पे ये प्रचलन हो रहा था, इसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया। और उनने क्या बोला? उनने बोला कि हम वेदों को मानते ही नहीं है। उनने वेदों को तिरस्कार कर दिया, क्योंकि वेदों के नाम पे सब कर रहे थे। तो उन्होंने बोला वेद है ही नहीं कुछ, तो क्या है? तो उन्होंने बोला शून्य है सब कुछ। तो उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया। भगवान बुद्ध ने बोला सब कुछ शून्य है, शून्य से सब कुछ प्रकाशित होता है और सब अंत में शून्य में ही लीन हो जाता है। बोला ना हम है ना भगवान है, क्या है? शून्य है। तो इसका खंडन करने के लिए, इसको रोकने के लिए भगवान ने किसको भेजा? शिव जी को भेजा, शंकराचार्य के रूप में। तो शंकराचार्य ने फिर जीरो के आगे एक लगाया और बोला शून्य नहीं है सब कुछ, एक है, सब कुछ एक है, हम भी एक है, भगवान भी एक है, भगवान और हम दोनों एक है। और उनने क्या किया? उनने मायावाद की शुरुआत की, उनने अद्वैतवाद की शुरुआत की। अद्वैतवाद, कोई द्वैत नहीं है, हम दोनों एक है, भगवान भी एक है, मैं भी एक हूँ, अद्वैत है हम लोग। तो उनने अद्वैतवाद का प्रचार किया। एक बार वृंदावन मंदिर में भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि भागवतम के बाद 2 मायावादी सन्यासी आए थे, और वो रोज आते थे और वो कृष्ण बलराम के आगे जाकर अपना डंडा, सन्यास डंडा लेते थे और ऐसे ऐसे करते थे रोज। तो एक बार उनने उनको पूछा कि आप ऐसे ऐसे क्यों करते हो, इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने बोला मैं कृष्ण बलराम को बता रहा हूँ, देखो आप और हम दोनों एक हैं, ये हम बता रहे हैं। तो इसके लिए शंकराचार्य ने जो है वो प्रचार किया कि हम और आप दोनों एक है। पर इसके आगे फिर एक के आगे माधवाचार्य आए और उन्होंने बोला नहीं, एक नहीं है, 2 है, द्वैतवाद। माधवाचार्य ने क्या? शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का प्रचार किया कि नहीं, हम लोग 2 हैं, जीव अलग है और भगवान अलग है, दोनों अलग अलग जन है। इसके लिए उन्होंने द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का प्रचार किया, उन्होंने मायावाद का खंडन किया। इसके लिए फिर आगे चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बोला देखो द्वैतवाद तो सब ठीक है, पर अचिंत भेदाभेद तत्व का प्रचार किया। उन्होंने क्या बोला? द्वैत है, हम दोनों अलग हैं, पर हम अद्वैत भी हैं। कैसे? भेद अभेद भी है। कैसे है? बोला हम लोग क्वालिटीज में सेम है, क्वांटिटीज में डिफरेंट है। तो उनने, चैतन्य महाप्रभु ने उसके आगे एक और थर्ड हमको प्रकाशन किया, बोला अचिंत भेदाभेद तत्व। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करे विचार, विचार करीबे पाइबे चमत्कार। जितना हम चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार करेंगे उतना हमको चमत्कार होगा कि उसने क्या दिया है हमको। तो चैतन्य महाप्रभु ने 2 तत्व हर संप्रदाय से लेकर हमको दिया है। हमारी संप्रदाय इतनी विशेष है, आप समझ नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु चाहते एक अलग संप्रदाय का निर्माण कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया।
हमारे ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय में हमारे लिए मूल आचार्य माधवाचार्य से भी ज्यादा कौन है? माधवेंद्र पुरी, क्योंकि उनने हमको भक्ति के रस तत्व दिए हैं। वहां से जो है भक्ति रस के बारे में शुरुआत हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दो तत्व माधवाचार्य से कौन से लिए? पहला लिया मायावाद का खंडन और दूसरा शिव विग्रह की पूजा करना। किस तरीके से हम भगवान के विग्रहों की पूजा कर सकते हैं, उसका माधवाचार्य से की संप्रदाय से भगवान ने शिक्षा ली। फिर उसके बाद उन्हें रुद्र संप्रदाय से क्या लिया? रुद्र संप्रदाय से उन्हें लिया श्री कृष्ण शरणम मम। किस तरीके से हम भगवान कृष्ण की पूर्ण रूप से शरणागति ले सकते हैं। इसके लिए आप उन देखिए उनका प्रणाम मंत्र क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम। उनकी किस तरीके से हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण कर सकते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ने रुद्र संप्रदाय से लिया। और दूसरा क्या लिया उनने? हम किस तरीके से रुद्र संप्रदाय से उन्हें लिया श्री कृष्ण और राग भक्ति, किस तरीके से हम रागानुगा भक्ति कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, बिना रुके किस तरीके से डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं, ये दूसरा तत्व उनने रुद्र संप्रदाय से लिया। और कुमार संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया? उनने बोला राधिका आश्रय, किस तरीके से पूर्ण रूप से हम राधिका भगवान श्रीमती राधा रानी की शरण ले सकते हैं, वो लिया। और चौथा गोपी पद आश्रय, कि गोपियों के पद चिन्हों पे हमको कैसे चलना चाहिए। ये दो तत्व जो है उनने कुमार संप्रदाय से लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने आठों तत्वों को लेकर हमको 8 शिक्षाएं दी है शिष्टाष्टकम के रूप में। इसके लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम लोग को सभी संप्रदायों का जो मूल भाव है वो हमको मिला हुआ है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि सभी संप्रदायों के जो मूल तत्व है वो हमको चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए। तो माधवाचार्य जो है वो वायुदेव के अवतार हैं। वायुदेव शास्त्रों में वर्णन है कि 3 तरीके से वायुदेव अवतरित होते हैं। पहला अवतार वो लेते हैं हनुमान के रूप में रामायण में, दूसरा अवतार लेते हैं वो भीम के रूप में पांडव में, और तीसरा वो कलयुग में अवतार लेते हैं माधवाचार्य के रूप में। तो 1238 में माधवाचार्य का जन्म हुआ था और ये प्रोफेसी थी। उनके पिता का नाम था मध्वगेह भट्ट और उनकी माता का नाम था वेदवती। और ये दोनों भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे। अगर आप लोग कभी उडुपी गए हैं तो उडुपी में आपने देखा होगा अनंतेश्वर मंदिर है, अनंतेश्वर भगवान का मंदिर। तो ये माधवाचार्य के जो पिता हैं वो अनंतेश्वर मंदिर में एक बार जब थे तो वहां पर एक प्रोफेसी हुई थी, अनाउंसमेंट हुआ था कि स्वयं वायुदेव जो है वो आगे जाकर जन्म लेने वाले हैं उडुपी में। और तब मध्वगेह भट्ट ने जाकर अपनी पत्नी को बोला कि हम लोग पुंसावान व्रत करेंगे, जिस प्रकार से भगवान को पाने के लिए, वामन देव को पाने के लिए अदिति और कश्यप ने पुंसावान का व्रत किया था, उस तरीके से हम भी व्रत करेंगे। केवल दूध पीकर भगवान के पूर्ण रूप से मंत्र का समर्पण करके मध्वगेह भट्ट और वेदवती ने 12 वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर माधवाचार्य 1238 में उनका जन्म हुआ। और माधवाचार्य जब केवल 5 वर्ष के थे तब उनके पिता के घर पे एक बार उनने कुछ ऋण लिया हुआ था और वो चुका नहीं पा रहे थे। तो एक व्यक्ति आया, बोला कि अगर आप ये पैसे नहीं दोगे तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा, आज कुछ खाऊंगा नहीं, यहीं आपके द्वार पे खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। तब मध्वगेह भट्ट बड़े मायूस हो गए। उन्होंने बोला कि मेरे कारण कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या करूं। तब ये माधवाचार्य जो वसुदेव थे उनका नाम था पहले, वो गए और उनने एक इमली के वृक्ष के नीचे कुछ इमली के बीज पड़े हुए थे, सीड्स थे, उनको लेकर जाकर उनने वो जो व्यक्ति मांगने वाला था उसके हाथ में पकड़ा दिए। बोले ये लो, कितने पैसे चाहिए, ये लो, ये पैसे से पूरा हो जाएगा। वो हंसने लगा। उसने बोला अरे तुम बच्चे हो, तुम्हारे पिता वैसे ही मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, अब पिता के साथ बेटा भी मजाक करने पे आ गया, पैसे दे नहीं रहे, इमली के बीज दे रहे हो। तो उन्होंने बोला आप खोल के तो देखो। तो उसने खोल के देखा तो वो सब सोने के सिक्के बन गए थे। और फिर उसने देखा कि जितना पैसा लेना था उससे कई गुना अधिक पैसा मिल गया था उनको सोने के सिक्के के रूप में। तो वो जाकर मध्वगेह भट्ट को बहुत आभार प्रस्तुत करते हैं कि आपके बेटे ने बहुत ज्यादा दे दिया। फिर वापस उनको एक बार सोचा कि चलो वापस जाता हूँ मैं, वापस और धन मिलेगा। तब वो वापस जाते हैं, बोलते हैं कि अरे उस दिन तो सोने के सिक्के दिए थे, कुछ और सोने के सिक्के दे दो। तब माधवाचार्य उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। जैसा आपको स्टोरी मालूम है, सनातन गोस्वामी के पास जब एक व्यक्ति गया तो उसको मालूम पड़ा सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि है। तो बोला पारस मणि दो। तो कहाँ है? तो बोला वो डस्टबिन में पड़ी हुई है वहाँ कचरे के ढेर में। तो वो जाता है, बोलता है अरे अरे जो आदमी पारस मणि को कचरे के ढेर में रखेगा मतलब उसके पास कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मूल्यवान चीज है।
तो वो बोलता है कि आप मुझे जो आपके पास मूल्यवान है वो दो, ये पारसमणि तो आपने कचरे में डाल के रखी है। बोला अगर तुमको चाहिए मूल्यवान चीज देने के लिए तैयार हूँ, पहले जाकर पारसमणि को यमुना में फेंक कर आओ। तो फेंक कर आते हैं तो फिर वो उनको हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। ऐसे ही माधवाचार्य ने बोला कि आपको चाहिए असली धन, चाहिए देता हूं मैं, बोला तब उनने उनको असली धन प्रदान किया जब छोटे से बालक थे। तब एक बार जब वो खेल रहे थे तो एक सांप जो है वो एक असुर था, मणिमन असुर। और ये मणिमन असुर क्यों नाम मणिमन दिया है, क्योंकि हमारे मन में भी ये वास करता है ईर्ष्या के रूप में। और तब ये सर्प रूपी असुर को माधवाचार्य ने अपने अंगूठे के पैर के अंगूठे से कुचल के उसको मार दिया था। फिर आगे जाकर हम देखते हैं जब वो 12 वर्ष के थे तब उनने संन्यास लिया, अच्युत प्रेक्षा के पास जाकर, जो मायावादी थे, स्वयं मायावादी गुरु से उनने दीक्षा ली और फिर बाद में उन्हीं को हराया और बाद में अपने गुरु को दीक्षा दी उन्होंने। ये माधवाचार्य की काबिलियत थी। और फिर एक बार जब एक जो सेलर था, जो एक नाविक था, वो उसकी नाव फंस गई थी, वो द्वारका से आ रहा था कई कई सारा संपत्ति लेकर बेचने के लिए, व्यापारी, उसकी नाव फंस गई तो माधवाचार्य के पास आया। उन्होंने बोला कि आप मेरी मदद करो। तो माधवाचार्य ने केवल अपने ध्वज से उनकी नाव को छुड़ा लिया था। और जब वो नाव छूटी तो उन्होंने बोला आपको जो चाहिए इस नाव में से ले लो। तो तब माधवाचार्य ने देखा कि द्वारका से आ रहा है तो उसके पास एक गोपी चंदन का पूरा बड़ा सा पत्थर जैसा गोपी चंदन है। तो उन्होंने बोला मेरे को वो चाहिए। बोला अरे इतनी सारी मूल्यवान चीजें, वो तो पत्थर है। बोला नहीं, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो उनने लिया और जब वो जो गोपी चंदन टूटा तो देखा कि उसमें से 2 विग्रह निकले। कौन से 2 विग्रह निकले थे? ऐसा बताते हैं द्वारका में जब देवकी माता जो थी वो कृष्णा को एक बार अनुरोध करती है कि कृष्णा मैं तो जेल में थी, तो मैं आपके जो बचपन के जो पास टाइम्स है वो मैंने देख नहीं पाई, लीलाएं मैंने नहीं देखी, दर्शन नहीं किए, तो मैं उन लीलाओं को देखना चाहते हैं। तो भगवान जो है वापस पुनर्बच्चे बन जाते हैं देवकी मैया के लिए और वो अपने दर्शन करवाते हैं अपनी बाल लीला के। तो तब रुक्मणी देवी भी देख लेती है, फिर रुक्मणी देवी ने भी नहीं देखे थे तो रुक्मणी देवी भी देख लेती है और वो इतनी मोहित हो जाती है भगवान के बाल रूप से कि वो बोलती है कि भगवान मुझे इनकी आराधना करनी है, आपके बाल स्वरूप जो है मेरे को चाहिए। तो भगवान तो विश्वकर्मा को बुलाते हैं और वो बाल स्वरूप के जो है विग्रह बनाते हैं। और रुक्मणी देवी आजीवन तक भगवान के विग्रहों की सेवा कर रही थी और रुक्मणी देवी के जाने के बाद वो विग्रह जो है वो लुप्त हो गए थे और चंदन में लुप्त हो गए। और तब किसी को मालूम नहीं था, ये सेलर को भी नहीं मालूम था, पर ये विग्रह जो है वो उडुपी आना चाहते थे और वो उडुपी आए। और जब वो फूटा, वो चंदन का जब वो फूटा तो उसमें से 2 विग्रह प्राप्त हुए, ये जो रुक्मणी देवी ने जो द्वारका में वर्शिप किए थे, जिसको बाद में स्थापना की गई उडुपी में ले जाकर, कहाँ, उडुपी कृष्णा के रूप में। जब आप जाते हैं उडुपी कृष्णा जो है आपने देखा है, वो एक हाथ में मक्खन पकड़े हुए हैं, भगवान का बाल स्वरूप है, और एक हाथ में मथनी पकड़े हुए हैं। मथनी देखिए जिससे मक्खन चराते हैं, तो एक हाथ में मथनी पकड़े हुए हैं भगवान, ये उडुपी कृष्णा है। और इतने रेसिप्रोकेटिव कृष्णा है कि उनके एक भक्त थे कनकदास, और ये कनकदास जो है उनको एंट्री नहीं थी, शूद्र थे, इनकी एंट्री नहीं थी मंदिर के अंदर, तो मंदिर के पीछे जाकर भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मैं भी आपके दर्शन लेना चाहता हूँ। भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे तो उन्होंने देखा एक वॉल में क्रैक है, छोटा सा क्रैक है। तो उन्होंने बोला भगवान के दर्शन तो मिल नहीं रहा, चलो मैं वो क्रैक में से देखने की कोशिश करता हूँ। तो क्रैक से देख रहे थे भगवान, इतने आतुर हुए, भगवान ने वहां पर वो पूरी दीवार तोड़ दी और वहां एक खिड़की बना दी। तो आप अगर अभी कभी उडुपी कृष्णा जाएंगे तो आप देखेंगे पहले कनक किंडी जो है, कनक किंडी से हम लोग दर्शन करते हैं, नवा किंडी है, 9 किंडियों से हम पहले दर्शन करते हैं भगवान के, फिर हम जाते हैं। भगवान वेस्ट फेसिंग है, क्यों? क्योंकि भगवान उल्टे हो गए थे कनकदास को दर्शन देने के लिए, उडुपी कृष्णा। और ऐसे ही जो दूसरे विग्रह प्राप्त हुए थे, वार भांडेश्वर, अगर आप उडुपी गए हैं तो मालपे बीच है, मालपे बीच पे वार भांडेश्वर का मंदिर है। ये भगवान बलराम जी के विग्रह हैं जो द्वारका से प्राप्त हुए थे, जो वहां पर वो हिले ही नहीं वहां से, दोनों विग्रहों को लाने की कोशिश की, पर ये जो भगवान उडुपी कृष्णा के विग्रह हैं वो उड़ गए और 30 लोग भी उठा नहीं पा रहे थे उडुपी कृष्णा के विग्रह। तो स्वयं माधवाचार्य ने अपने पीठ पे अकेले रख दिया और अकेले लेकर चले गए, और ये जो विग्रह ये तो उठे ही नहीं किसी से, ये वहीं रह गए। तो आप जब जाएंगे तो मालपे बीच पे आपने देखा होगा वार भांडेश्वर का मंदिर है बलराम जी का, ये 2 विग्रह वहां से हासिल हुए थे। और आगे जाकर माधवाचार्य जो है उनने कई मायावादी स्कॉलर्स को हराया, और उसमें से एक राजा थे, उनका एक मंत्री था त्रिविक्रम आचार्य, उनको जब उनने हराया 15 दिन तक, तब जाकर उनने उनसे दीक्षा ली और उनके 8 मंत्री ने दीक्षा ली माधवाचार्य से।
और माधवाचार्य ने 8 मंत्रियों को जो है आगे उनके मठ का मठाधीश बनाया, मठाचार्य बनाया। तो अगर आप उडुपी जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे 8 मठ हैं। उडुपी कृष्णा मंदिर के पास 8 मठ है और ये 8 मठ जो है आज संचालन कर रहे हैं। 1238 से लेकर अभी तक 900 वर्ष हो गए, 900 वर्ष से उनका संचालन चल रहा है। किस तरीके से विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, जैसा हमने देखा चैतन्य महाप्रभु ने लिया। प्रभुपाद भी बताते हैं कि उडुपी कृष्णा, उडुपी में जिस तरीके से भगवान की विग्रहों की सेवा होती है वो हमको सीखना चाहिए। प्रभुपाद ने 2 जगह वर्णन किया है कैसे विग्रहों की सेवा हमको कहाँ से सीखनी चाहिए, एक उडुपी से, दूसरा बोला राधा रमन जी मंदिर से। प्रभुपाद ने वर्णन किया राधा रमन मंदिर वृंदावन में जो है वहां पर जिस तरीके से विग्रहों की सेवा होती है हमको वहां से शिक्षा लेनी चाहिए कैसे हमको विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। तो हम देखते हैं उडुपी में सिस्टम है, हर 2 साल में एक एक मठ पूजा करता है और चेंज होता है। मतलब अगर पहला मठ जो है पूजा कर रहा है उसको 16 वर्ष बाद वापस नंबर लगेगा। माधवाचार्य के समय में 8 वर्ष का नियम था पर फिर वो 64 वर्ष हो जा रहे थे, तो बाद में उनके एक आचार्य ने वो सिस्टम चेंज करके 2-2 वर्ष किया है। तो 8 मठ आज भी बहुत बहुत पावरफुल है। आप उडुपी जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, इतने सारे मंदिर है, चंद्रमौलेश्वर मंदिर है, अनंतेश्वर मंदिर है, उडुपी कृष्णा है। बहुत ही आज भी उडुपी जो है वो बहुत ही शांत धाम है और आप बहुत आनंद ले सकते हैं उडुपी में जाकर। तो माधवाचार्य जब अंत में थे वहां पर उनने अपने आसन पे, जब वो भागवतम का प्रवचन दे रहे थे, उनने अपने शरीर को त्याग किया था, वो अदृश्य हो गए थे। तो वहां पर उडुपी के पास पाजक क्षेत्र है, अगर आप लोग पाजक क्षेत्र जाएंगे, ये स्थान है जहाँ माधवाचार्य का जन्म हुआ था और माधवाचार्य का घर है। वहां पर कुंड है माधवाचार्य का, वो स्थान है जहाँ पर माधवाचार्य का आसन है। और वो आसन पे आज भी बताते हैं माधवाचार्य है। एक उनके बाद में एक शिष्य थे जिनने सोचा वो आसन की जगह मैं माधवाचार्य का विग्रह बनाऊं वहां पर। तो जब वो बनाने की शुरुआत कर रहे थे तो माधवाचार्य उनके स्वप्न में आए और उनने उनको बोला कि तुमको क्या लग रहा है मैं वहां बैठा नहीं हूँ, तुमको वहां पर मेरे सर के ऊपर एक विग्रह रखना है। तो बोला नहीं, मेरे आसन में ही मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे मालूम है, मैं जब श्रीरंगम गया था एक बार और मैंने कई प्रवचनों में सुना था कि रामानुजाचार्य के जो विग्रह हैं श्रीरंगम में वो जीवित हैं और उनकी आंखें जो हैं वो जीवित हैं, आंखें देखेंगे तो रियल आईज हैं। तो जब मैं वहां दर्शन करने गया रामानुजाचार्य के, तो वहां पर मैंने जो पुजारी थे उनको बोला कि वो टॉर्च लगाइए ना आईज पे, मेरे को देखना आईज रियल रियल। मैंने उनको बोला बोला व्हाट आईज रियल, होल बॉडी रियल। तो तब मेरे को आभास हुआ कि अरे मेरी कहाँ बुद्धि थी, मैं सोच रहा था केवल आंखें जो है वो रामानुजाचार्य के जीवित है, पर वो तो उनका भाव देखिए, वो बता रहे हैं पूरा रामानुजाचार्य स्वयं जीवित बैठे हुए वहां पर। तो हम लोग कभी समझ नहीं सकते, हमारा जो चेतना होती है वो इतनी दूषित होती है, पर आचार्य हमको बताते हैं कि आचार्य एक्चुअल में वहां पर जीवित है। तो वो आज भी वहां पर जो है वो ज्ञान दे रहे हैं हमको, हमारा संरक्षण कर रहे हैं। और आगे अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और हम जो है ये रावण रूपी जो अनर्थ है हमारे मन के अंदर, इसका हम अंत कर सकते हैं आज दशहरा के दिन। तो जैसा आपको मालूम है कि रावण जो है वो, उसके जो 10 सर हैं वो 10 अनर्थों का प्रतीक है। और साथ ही क्यों उनके 10 सर थे, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि वो चारों जो वेद हैं वो चारों वेद के ज्ञाता थे रावण। और 6 जो दर्शन है शास्त्रों के, वो 6 दर्शनों के भी पूरे पूर्ण रूप से ज्ञाता थे रावण। तो इतना ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति जो है, इतना ब्राह्मण का पुत्र है, इतना ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, फिर वो ऐसी हरकतें कैसे कर पा रहा था। एक प्रश्न उठता है कि इतना ज्ञाता रावण जो इतना बड़ा ज्ञानी था, उसने ऐसी हरकत क्यों की, मतलब वो इतना इतना मिजरेबल एंड क्यों हुआ रावण का। ही वॉज सच अ सक्सेसफुल पर्सन, इतना इंटेलिजेंस था, सब कुछ था, फिर भी अपने अनर्थों के ऊपर वो विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। तो वह अर्जुन जो है यही प्रश्न भगवान को पूछते हैं भगवत गीता में। बोलते हैं कि हमको ज्ञान तो है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी कितनी बार हम देखते हैं कि हम पाप करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि हम चाहते नहीं है पाप करना, फिर भी एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती की जा रही है पाप कराने की। तब भगवान क्या उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं काम ऐशा क्रोध ऐशा रजगुना समुद्भवा, फिर वो बोलते हैं महास्थान महापापम। वो बोलते हैं ये क्या है, ये काम क्रोध और ये रजोगुण के प्रभाव में आकर एक व्यक्ति क्या करता है, महाआसना। वो बोलते हैं महाआसना मतलब ये निगल लेने वाला है, एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से निगल जाता है।
ये काम और क्रोध जो है वो व्यक्ति ना चाहते हो, जिस तरीके से अजगर किसी को निगल लेता है, वो बोलता है ये काम क्रोध इस तरीके से भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से निगल लेता है, और निगल के क्या करता है, उसका पूरा जीवन जो है वो पाप में बना देता है, पूरा जीवन पाप में बना देता है। हम देखते हैं कि भगवान जो है वो आगे 16वें अध्याय में क्या वर्णन करते हैं, जब सुर और असुरों के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं, तब भगवान बोलते हैं कि त्रिविधम नरकेश्वर द्वारम, वो बोलते हैं तीन तीन विधि है, नरक में जाना चाहते हो, तीन तरीके हैं जाने के। भगवान बता रहे हैं, एकदम हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो प्रोसेस ऑफ गोइंग टू हेल, हम प्रोसेस ऑफ गोइंग टू बैक टू गॉडेड बता रहे हैं, पर यहाँ भगवान बताते हैं अगर आप कोई नरक में जाना चाहता है तो उसके तीन तरीके हैं, आपको तीन तरीकों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, वो बोलते हैं नाशनम आत्मना, वो बोलते हैं अपनी आत्मा का नाश हो जाएगा अगर आप ये तरीकों का अपनाओगे तो। भगवान सेकेंड चैप्टर में क्या बताते हैं, वो बोलते हैं कि आत्मा जो है वो निंद छंदंती शस्त्रानी, वो बोलते हैं कि आत्मा जो है उसका कोई शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, उसको कोई अग्नि से जो है जलाया नहीं जा सकता है, पानी से भिगोया नहीं जा सकता है और सुखाया नहीं जा सकता है। और फिर वो बोलते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो बोलते हैं कि शरीर के अंत पे भी आत्मा का अंत नहीं होता है। और यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, वो बोलते हैं नाशनम आत्मना, आत्मा का नाश हो जाएगा। विरोधाभास है कि नहीं है? वो एक तरीके से वो वहां बोल रहे हैं कि भाई आत्मा का कोई भी तरीके से नाश नहीं हो सकता है, सेकंड चैप्टर में बोल रहे हैं, 16वें अध्याय में बोल रहे हैं नाशनम आत्मना, भाई आत्मा का नाश हो जाएगा। विरोधाभास कर रहे भगवान, वो बोल रहे हैं हाँ हो जाएगा, ये सब तरीके से तो आत्मा का नाश नहीं हो सकता है, ना अग्नि के द्वारा, ना शस्त्रों के द्वारा, ना अग्नि वायु के द्वारा, पर एक तरीके से आत्मा का नाश हो सकता है। किस तरीके से? वो बोलते हैं काम क्रोध तथा लोभस, काम क्रोध और लोभ, ये तीन के द्वारा आत्मा का भी नाश हो सकता है। ये इतने डिवोरिंग है, इतने निगलने वाले हैं कि पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को खत्म कर देंगे। इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं कि when you have lust, then lust becomes must, and when lust becomes must, तो फिर एक व्यक्ति का हो जाता है नष्ट। तो बोलते हैं कि क्योंकि लस्ट आती है तो लस्ट बोलती है कि यू मस्ट फुलफिल इट, और जब लस्ट को मस्ट फुलफिल नहीं करता है तब क्या हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। इसके लिए भगवान भगवत गीता में 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन बताते हैं, बोलते हैं ध्यायतो विषयापुंसा संगायते उपजायते संगाय संजायते काम, काम क्रोध अभिजायते क्रोध, संवाति संबोधा संबोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। बुद्धि का किस तरीके से नाश होता है भगवान बताते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? ध्याय तो विषयापुंसा, जब हम कोई विषय वस्तु के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है, और काम के कारण जब काम को हम पूर्ण नहीं करते तो उसके द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से हमारा स्मृति विभ्रमण हो जाता है, और स्मृति विभ्रम होने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो ये इसके लिए बताते हैं क्यों रावण जो है इतना ज्ञान हासिल करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो इसका भगवत गीता में भगवान उत्तर देते हैं, 3.39 में भगवान उत्तर दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान में जीवात्मा को की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी हुई है। क्या होती है? ज्ञान तो है हमको सब, रावण को भी ज्ञान था, पूरे 10 शास्त्रों का मतलब 10 दर्शनों का उसको ज्ञान था, फिर भी क्या हो गया? ढक गया ज्ञान। क्यों? काम के कारण ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती है। अगर हमको लग रहा है कि तुष्ट हो जाएगी, कितनी बार हम बोलते हैं कि अगर ये काम को अगर हम संतुष्ट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, पर क्या तुष्ट हो जाएगी क्या? हमारे गुरु महाराज हमको बताते हैं कि इट इज लाइक पुटिंग फ्यूल इन द फायर। अगर आप अग्नि में घी दोगे तो अग्नि शांत होगी कि और प्रज्वलित होगी? तो बोलते हैं कि वो उस प्रकार से अपने काम को मतलब और प्रज्वलित करते हैं, जब हम उसको और उसके प्रति उसको हम पूर्ण करते हैं तो जो भी तुष्ट कभी नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग कर क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती है। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती है, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों को केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छेद क्षणों के भीतर रखा जाता है। इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं
व मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्माओं की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीत है जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? वो बोल रहे हैं कि अगर हमको इस संसार में बंधे रहने का एकमात्र कारण है इंद्रिय भोग, कि काम को संतुष्ट करना। अमेरिका में बड़े बड़े कारागृह बनाए गए हैं और वो कारागृह में इतने हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, वॉल्स इतनी हाई हैं, लेजर से प्रोटेक्टेड वॉल्स हैं, फिर भी इतना करने के बाद भी आप देखिए न्यूज आती है कि कभी ना कोई प्रिजनर जो है वो छूट के भाग गया। कहीं कहीं प्रिजन्स जो है वो सम ओशन के बीच में बनाए हैं और वहां पर सब क्रोकोडाइल्स और वेल्स आजू बाजू में रखी गई हैं, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति जो है छूट के निकल जाता है, ऐसी खबरें मिलती हैं। पर माया देवी ने एक इतना ऐसा दुर्ग बनाया है जिसमें कोई दीवारें नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है केवल एक काम रूपी चीज डाल दी है, उसमें ही एक व्यक्ति अपने आप वहीं पे ही रह रहा है, कोई निकल ही नहीं पा रहा है इसमें से, इस दुर्ग में से। जैसा आपको मालूम है क्रैब जो होता है उसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सभी चीजों को बंद करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर क्रैब को जो है वो खुली गाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब ऊपर चढ़ रहा होता है क्रैब, दूसरा क्रैब अपने आप उसकी टांग खींच के नीचे कर देता है, तो उनको कोई बंदिशों की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इसी के लिए माया देवी जो है वो जानती है कि काम रूपी शत्रु पर्याप्त है इनको इस कारागृह में बांध के रखने के लिए। तो जितना हम इसको तृप्त करने की कोशिश करेंगे उतना हम रावण की तरह खुद अपने शत्रु बन जाएंगे और अपना अंत जो है वो पास लेकर आएंगे। तो शूर्पणखा जो है वो जानती थी रावण का क्या हाल है। और हम बात करते हैं रामायण में घर का भेदी लंका ढाए, और एक्चुअल में विभीषण नहीं था जो घर का भेदी था, कौन था? शूर्पणखा थी। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा का एक पति था विद्युजीव, और ये विद्युजीव जो है वो उसने शादी की थी शूर्पणखा से सोच के कि ये सोने की लंका है इसके भाई के पास, तो बोला आगे जो है प्रोस्पेक्टिव जो इनहेरिटेंस में मेरे को मिलेगी ये सोने की लंका। तो वो सोच रहा था कि मैं रावण का वध करके पूरी लंका सोने की मैं खुद हासिल कर लूंगा। जब रावण को मालूम पड़ा ये उसके ख्यालों के बारे में, तो रावण ने उसका वध कर दिया। तब शूर्पणखा जो है वो बड़ी क्रोधित हुई, उन्होंने बोला मैं मेरे भाई का नाश करूंगी। और तब जब वो है वो जाती है, वो रावण को जो है वो अलग अलग तरीके से वो सुनाती है सीता मैया की जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से सुनाती है, और तब वो काम जो है वो प्रज्वलित करती है रावण के ऊपर। तो आप देखेंगे कि रामायण में दो बड़े कैरेक्टर्स हैं जिनने सुनने के कारण अपना पतन किया है। कौन से हैं? एक रावण जिसने शूर्पणखा के द्वारा सुना और सुनने के कारण अपना पतन कर दिया। दूसरा कौन था? कैकेयी। उसने मंत्रा के द्वारा सुना और उसका इतना प्रेम था राम के प्रति, पर केवल सुनने से उसने अपना प्रेम खत्म कर दिया। तो आज ये जो सुनना है, ये श्रवण कहाँ से करना है और किससे करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं इसके विरोधाभास में कृष्ण लीला में ब्राह्मण पत्नियों ने सुना था, देखा नहीं था कृष्ण को, केवल श्रवण किया था। आज ये लीला असुर को मारा और सुनने से वो शरणागत हो गई भगवान के। और रुक्मणी देवी ने भी सुना था, कभी देखा नहीं था, उनने ब्राह्मण और नारद मुनि से सुना था कृष्ण के बारे में और सुन के शरणागत हुई। तो हम चाहें हम गलत सुन सकते हैं, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ग्राम्य कथा ना सुनी बे ना कहीं बे। हम सुन सकते हैं गलत सोर्स से, और किस तरीके से हम जो सुनेंगे उससे हम अपने मन में वो विचारों को और प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार हमारे एक गॉड ब्रदर है व्रज बिहारी प्रभु, वो बता रहे थे कि अगर एक पानी है, एक ग्लास में हम पानी लें और उस ग्लास के अंदर हम इंक डाल दें, एक बूंद इंक का डाल दें, अब वो पानी पीने लायक है क्या? वो कंटेमिनेट हो गया है। अब उस पानी में से हमको इंक निकालनी हो तो हमको क्या करना होगा? जैसे हमने सुना है पानी में दूध आ जाए, तो दूध को हम कैसे करते हैं? हम हंस को बुलाते हैं और हम हंस को बोलते हैं अलग कर दो, तो वो अपना सलाइवा डाल के दूध और पानी अलग अलग कर देता है। ये तो हमने सुना हुआ है, ये हम कर भी सकते हैं। पर अगर इंक डाल दे तो कुछ कर सकते हैं क्या? किस तरीके से निकालोगे इंक को?
तो उन्होंने बताया सुंदर उपाय है निकालने का। उन्होंने बोला उस ग्लास, जो पानी में जो इंक है, उस ग्लास को नल के नीचे रख दो और उसमें शुद्ध पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो इंक निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी। कुछ समय बाद जब आप ज्यादा शुद्ध पानी जाएगा उसके अंदर, तो जो गंदी इंक है वो निकल जाएगी, वो पानी शुद्ध बन जाएगा, उसको हम पी सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर काम वासना है, अनर्थ है हमारे मन के अंदर। उन अनर्थों का कैसे नाश करेंगे? जब हम शुद्ध श्रवण करेंगे भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का, जो हम श्रवण करेंगे, तो ये अनर्थ जो है वो निकल जाएंगे। जिस प्रकार से इंक निकल जाती है पानी से, जब हम कंटिन्यूसली शुद्ध श्रवण करेंगे, तो शुद्ध श्रवण करने से हमारे अंदर के जो अनर्थ है उनका अपने आप नाश हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब हम वो श्रवण ना करके कुछ और श्रवण करें, वो श्रवण करेंगे, तो वो इंक और बढ़ा रहे हैं हम हमारे मन के अंदर, उसको हम और प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ऐसी शूर्पणखा, जैसे वो चेतन चरण प्रभु ने एक आर्टिकल लिखा था, शूर्पणखा द मॉडर्न एज इंटरनेट। बोला आज जो है शूर्पणखा जो है वो मॉडर्न एज इंटरनेट और सोशल मीडिया के रूप में है, जो हमको अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज कर रही है, अलग अलग तरीके से हमको जो है भगवान मतलब सीता मैया का हरण करने के लिए, अनर्थों का और वृद्धि करने के लिए हमारे को लेकर जा रही है। वो हमको मतलब आकर्षण दे रही है, अलग अलग रूप से बता रही है, ये सौंदर्य है, इस तरीके से सौंदर्य है, इस तरीके से हम भौतिक संसार में खुश हो सकते हैं, अलग अलग रूप से हमको एडवर्टाइज कर रही है शूर्पणखा। तो हमको बचना चाहिए ऐसी शूर्पणखा से। और फिर ये शूर्पणखा का सुन के फिर क्या होता है कि रावण जो है वो जाता है। और आप देखिए रावण इतना बुद्धिशाली जीव था, इतना शास्त्रों का ज्ञान था, उसको ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान था। रावण ने जो है सीता का मैया का जो हरण है वो कोई ऐसे प्लान करके नहीं किया था। वो जानता था कि एक पर्टिकुलर मुहूर्त था, और उस मुहूर्त के अंदर अगर कोई भी चीज को आप हासिल करोगे तो वो चीज आपकी हो जाएगी, वो कभी वापस नहीं छूटेगी नहीं आपसे। तो रावण जो है वो पर्टिकुलर उस मुहूर्त के अंदर गया था सीता मैया को हासिल करने के लिए। और जब उसने सीता मैया को हासिल किया, जब वो लेकर जा रहा था, क्योंकि उसको लंका पहुंचना था लेकर सीता मैया को उस मुहूर्त के अंदर, तब जटायु भी ज्योतिष शास्त्र जानता था। आपको ये पूछा प्रश्न उठ सकता है कि जटायु जो है वो तो जानता था रावण कौन है, उसको पूरा ज्ञान था कौन है रावण, वो जानता था वो खुद कौन है। वो एक पक्षी जो है वो रावण से कैसे लड़ सकता है? कोई जीतने की संभावना है क्या? कोई संभावना ही नहीं है जीतने की। फिर भी जटायु ने क्यों रावण के साथ युद्ध लड़ा? एक मूर्खता है ना। उसको मालूम था कि ये मुहूर्त में अगर सीता मैया लंका पहुंची तो वापस राम को नहीं मिलेगी। पर उनने देखा कि जस्ट नेक्स्ट मुहूर्त कौन सा है, जटायु ने देखा कि अगर इस मुहूर्त में कोई चीज खो जाती है तो वापस मिल जाती है। हम लोग एक बार कहीं गए हुए थे एक शॉपिंग मॉल में, तो वहां पर मेरी वाइफ का पर्स गुम गया। तो वहां पर उसकी एक फ्रेंड थी जो ज्योतिष शास्त्र जानती थी। उसने बोला अरे अब भी पर्स घुमा है ना, ये मुहूर्त के अंदर जो भी चीज खोई है वो वापस मिल जाएगी, और मिल गए। तो जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं उनको मालूम होता है कि क्या है। तो जटायु जानता था कि ये मुहूर्त में अगर कोई चीज खोएगी तो वापस मिलेगी। तो उसने लड़ाई लड़ी तब तक लड़ी जब तक वो मुहूर्त चेंज नहीं हो गया। और फिर उसके प्रांत तक गए। उसने बोला मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सीता माई को राम के पास वापस लाना। तो उसने मुहूर्त बदल दिया। रावण ने पूरी प्लानिंग करके गया, पर भगवान की प्लानिंग के सामने कोई प्लानिंग चलती है क्या? नहीं चलती। और तब वो लेकर गया। तो रावण इतना बुद्धिशाली जीव था, फिर भी जब रावण युद्ध लड़ने गया भगवान श्री राम से, तब उसने क्या देखा, उसके रथ के ऊपर वल्चर बैठा हुआ है और उड़ाने की कोशिश कर रहा, उड़ ही नहीं रहा। उसको सब मालूम था ये सब बैड ओमन्स क्या है, वो संकेत कर रहे हैं कि मृत्यु आने वाली है। फिर भी उसने युद्ध लड़ा। क्यों? उससे अपने काम के ऊपर कंट्रोल ही नहीं हुआ। आप देखिए रावण को कितने लोगों ने शिक्षाएं दी, अलग अलग शिक्षाएं दी। केवल वाला हम अगर देखें, मारीच के पास जब रावण गया था सबसे पहले, तो मारीच ने उसको बोला कि अरे तुम किससे युद्ध लड़ने की सोच रहे हो? वो राम ने मेरे को जब छोटा बालक था तब मेरे को 800 मील दूर फेंक दिया, मेरे बाहु सुबाहु का वध कर दिया उसने, उससे तुम युद्ध करने की कोशिश। वो बोल रहा है कि जिस तरीके से शेर के मुंह से निवाला नहीं छीना जा सकता है, तुम सोच रहे हो राम जो है वो शेर है, वो असली शेर है, तुम्हारी तरह गीदड़ नहीं है, और तुम मारे जाओगे। फिर भी रावण क्या बोलता है, नहीं तुमको अगर युद्ध लड़ना है तो चलो, नहीं तो मैं मार दूंगा तुमको। तो बोलता तुमसे मरने से अच्छा भगवान श्री राम से मरूं। तो तब मारीच ने भी शिक्षा दी। उसके बाद हम देखते हैं मंडोदरी स्वयं रावण की पत्नी जो है वो उसको शिक्षा देती है, बोलती है इतनी सारी स्त्री हैं तुम्हारे पास, इतने सौंदर्य वाली,
ये जो सीता है इसकी चैस्टिटी तुमको भस्म कर देगी, सीता की जो पतिव्रता है वो ही, उससे ही तुम भस्म हो जाओगे। भगवान राम को तो मारने की जरूरत ही नहीं है, बोला इसको छोड़ दो, इसका त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। और आप देखिए वो अंत हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं हनुमान जी जब गए थे, हनुमान जी ने शिक्षा दी, विभीषण ने शिक्षा दी। विभीषण ने बोला अपने भाई को कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम क्या गलत कार्य कर रहे हो, छोड़ दो, सीता माई को वापस लौटा दो और भगवान की शरणागत ले लो। भगवान बोल रहे हैं शरणागत लोगे देंगे, फिर भी नहीं माना। फिर अंगद गया था, अंगद शिक्षा देता है, तब रावण ने कुटिनाती इस्तेमाल की। उसने बोला अरे तुमको मालूम नहीं अंगद, तुम्हारे पिता वाली को किस तरीके से भगवान राम ने मारा था, मालूम भूल गए क्या? बोला तुम अपने पिता के शत्रु के साथ मिलके कार्य कर रहे हो। तब अंगद बोलता है मेरे पिता जब मर रहे थे ना, मरते हुए आखिरी शब्द उनके ये थे कि भगवान राम के दासित्व को स्वीकार करो, ये बोल के गए हैं। तो मुझे मालूम है क्या करना है, और यही मैं तुमको बोल रहा हूँ, भगवान राम के दासित्व को स्वीकार करो। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो मैं तुमको अभी मार देता हूँ। तब रावण जो है अलग अलग तरीकों से वो बोलता है कि मारो अंगद को। तो अंगद बोलता है मारना तो बहुत दूर की बात है, मेरे पाँव उठा के दिखाओ। तो सभी लोग आते हैं और वो अंगद का पाँव उठाने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं उठा पाता। तो फिर रावण बोलता है मैं उठाऊंगा। तब वो अंगद के पाँव को पकड़ता है, उठाता है। तो अंगद बोलता है अरे रावण, अगर किसी के पाँव पकड़ने ही है तो मेरे नहीं, राम के पकड़ो। बोले मेरे पाँव पकड़ के क्या होगा? बोला जाओ पकड़ो राम के पाँव, उसको पकड़ने से तुम्हारा जीवन दान मिल जाएगा। तभी भी नहीं माना रावण। उसके बाद हम देखते हैं कि कुंभकर्ण जो है वो ज्ञान देता है, एक असुर होकर कुंभकर्ण ज्ञान देता है, बोलता है देखो ये सीता माँ के कारण तुम पूरे कुल का नाश कर दोगे। तुम एक राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है पूरे अपने जितने डिपेंडेंट्स है तुम्हारे ऊपर उन सबकी सुरक्षा करना, और तुम्हारे काम के कारण तुम सबका नाश कर दोगे। फिर भी रावण नहीं माना। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से रावण को अलग अलग लोगों ने शिक्षाएं दी पर वो नहीं माना। इस तरीके से हमको भी बहुत भक्त है, अलग अलग प्रवचनों में शिक्षाएं देते रहते हैं, छोड़ दो, छोड़ दो काम को, भोग करने की प्रवृत्ति को छोड़ दो। पर हम भी रावण की तरह हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम लगे हुए हैं, नहीं नहीं हम होंगे। रावण नहीं हुआ, हम तो रावण से भी ज्यादा बुद्धिशाली जीव है। हम जरूर होंगे कामयाब और हम लगे हुए हैं उस कामयाबी की तरफ, लगे हुए हैं। तो भगवान राम ने कैसे वध किया? तो भगवान जब रावण आया युद्ध भूमि में, तो भगवान ने देखा कि वो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं रावण को मारने का, पर रावण मर ही नहीं रहा। कितना प्रयास कर रहे हैं मारने का, पर रावण मर ही नहीं रहा। तब विभीषण आया और ने बोला देखो रावण के हृदय में अमृत है, उसको वरदान मिला है कि जब तक वो अमृत जो है वो सूखेगा नहीं तब तक रावण का अंत नहीं होगा। तो बोला कैसे सूखेगा? तो बोला एक मंत्र के द्वारा सूखेगा वो अमृत। जब वो एक बाण के ऊपर वो मंत्र चलाया जाएगा तभी सूखेगा। तो बोला कौन चलाएगा बाण, कहाँ से मिलेगा वो बाण और मंत्र? तब अगस्त मुनि आते हैं और अगस्त मुनि भगवान श्री राम को बाण और मंत्र देते हैं कि भाई ये बाण लो, ये मंत्र लो, और इससे जो है रावण के हृदय में जब आप वार करोगे तो वो अमृत सूख जाएगा और रावण का अंत हो जाएगा। तब अगस्त मुनि के द्वारा दिए गए बाण और मंत्र को भगवान श्री राम चलाते हैं और उसके हृदय पे जब चलाते हैं तो वो अमृत सूख के रावण का अंत हो जाता है। शास्त्र बताते हैं हमको भी हमारे जो मन के अंदर जो ये अमृत है, जो कभी मरने वाला नहीं है, ये जो जो इच्छा है जो मरी नहीं रही है, कितना प्रयास कर रहे हैं हम, नहीं मर पा रही है, अमृत के समान है। इसको मारने का 3 तरीका है। वो बोलते हैं विभीषण जैसे वैष्णवों का संग जो हमको मार्गदर्शन दे पाए कि हमको क्या चाहिए। दूसरा गुरु, अगस्त मुनि की तरह एक गुरु, और मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। ये 3 चीज जब हमारे जीवन में होंगी तो ये जो अमृत रूपी जो काम वासना है इसका भी हम अंत कर सकते हैं। जब हम वैष्णवों की शरण ले विभीषण के रूप में, और गुरु की शरण ले अगस्त मुनि के रूप में, और मंत्र की शरण ले हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, तब जाकर हम भी हमारे मन के हृदय में जो रावण बैठा है, ये जो अनर्थ बैठा है काम के रूप में, इसका भी हम नाश कर सकते हैं। तो आज दशहरे के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं हमारे गुरु से। हम वैष्णवों के हम रोज बोलते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश्च, आप वांछा कल्प, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, कृपा सिंधुभ्य च, आप कृपा के सागर हो और पतितों का उद्धार करने वाले हो। पर हम असली में वैष्णव हैं ऐसे, हम उनका अगर सही रूप से शरण लेंगे तो वो वांछा कल्पतरु हैं, वो कृपा सिंधु के भी सागर हैं और पतितों का उद्धार करने वाले हैं।
पूर्ण श्रद्धा रखें हम वैष्णवों के ऊपर, गुरु के रूप में पूर्ण श्रद्धा रखें, गुरु के मार्गदर्शनों पे चलें और हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्ण शरणागत लें, तो हम हमारे मन रूपी रावण का भी अंत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी, कोई एडिशन हो तो आप कर सकते हैं। कुछ खराब लगा हो तो माफ कर सकते हैं और मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये राजधानी एक्सप्रेस अभी रुक गई 9 बजे। अद्भुत अद्भुत इनका वक्तव्य है। और 7:50 पर एग्जैक्ट क्लास शुरू हुई थी और 9:01 पे एक भी चीज इन्होंने रिपीट नहीं करी, बिल्कुल बिना देखे 71 मिनट्स तक बिना देखे प्रभु जी ने बोला और बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाई प्रभु जी ने। और क्या है दशहरे की महिमा, इतना पवित्र दिन है आज, और किस तरह से हमें रावण रूपी काम को मन में से हटाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई प्रभु ने, क्योंकि हमारी संप्रदाय में हमारे जो प्रमुख आचार्य जो स्वयं कृष्ण है, कौन है? चैतन्य महाप्रभु है ना। उनके एक उनके भक्त थे छोटा हरिदास। उन्होंने तो एक स्त्री को खाली देखा ही था, खाली देखा था, कामुक थोड़ा सा हल्का सा काम की भावना से देखा था खाली। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा आई विल नो, मैं इनसे अब बात नहीं करूंगा, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजे बोले गोविंद, आगे से हरिदास आए दरवाजे पे, बोल देना बंद कर दो दरवाजा। सब भक्त आए चैतन्य महाप्रभु, अरे आप क्या करो, आपका इतना प्रिय पार्षद है, इतना सुंदर कीर्तन करके सुनाता है आपको, आप उन्हें त्याग रहे हो। बोले मेरा मन, मैं सन्यासू, मेरा मन लकड़ी की औरत को देख के मेरा मन विचलित हो जाता है, तो मैं ये चीज सहन नहीं करूंगा कि कोई सन्यास आश्रम में इस तरह का काम करे। तो फिर परमानंद पुरी को बुलाते हैं, बोले आप समझाइए इन्हें। परमानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु समान थे। परमानंद पुरी बोले कि चैतन्य गौरांग महाप्रभु छोड़ दीजिए, एक बार हो गया, गलती होगी। बोले नहीं, आप ज्यादा बोलोगे तो मैं अलालानाथ चला जाऊंगा, है ना। ऐसा स्ट्रॉन्ग थे चैतन्य महाप्रभु, कोई इस तरह का काम करे वो मुझे पसंद नहीं है। फिर 1 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास से बात ही नहीं करी, देखना भी पसंद नहीं किया। छोटा हरिदास क्या करते थे, चुपके से महाप्रभु देखते थे, जगन्नाथपुरी मंदिर में जा रहे चुपके से देखते थे। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु चला के बात नहीं की। तो छोटा हरिदास ने 1 साल बाद एक चिट्ठी लिखी कि मैं अब जा रहा हूँ प्रयाग में आत्महत्या करने। तो वहां जाते हैं, प्रयाग जाते हैं और गंगा यमुना सरस्वती के संगम में अपने शरीर छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि जो व्यक्ति स्त्रियों को काम की दृष्टि से देखता है, उनका एकमात्र प्रायश्चित है गंगा जी में शरीर छोड़ देना, तो ही वो चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त कर सकता है। अगर उसे चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त करना तो उसको ये ही प्रायश्चित करना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि आज का जो ये काम रूपी जो रावण है हमारे हृदय में, वास्तव में जैसे सबसे पहले बताया कि अभी भी राम वन में है, क्योंकि अभी भी रावण हमारे मन में है। तो अगर हमें राम को बुलाना है वन से वापिस अयोध्या, तो हमें क्या करने का पड़ेगा, रावण रूपी असुर को, काम रूपी असुर को अपने मन से हटा। और उसका उन्होंने रास्ता भी बताया कि जैसे पानी में इंक होता है, तो ज्यादा पानी डालने से इंक वाला पानी अपने आप निकल जाता है। तो जितना ज्यादा हम कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे वैष्णव के संग में, विभीषण रूपी वैष्णव के संग में, और हमारे गुरु रूपी अगस्त्य मुनि का आदेशों का पालन करेंगे, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जितना हम निरपराध पूर्वक के महामंत्र का जप करेंगे, तो ये काम को जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। श्रीमान रुचिर गौर प्रभु की जय। प्रश्नोत्तर कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम तो बहुत अच्छी आज क्लास दी थी। हम YouTube पे हम लोग अपलोड करेंगे, तो एक बार आप फिर सुनिएगा, इतने अच्छे फिलोसॉफिकल पॉइंट बताएं। और एक और व्यक्ति को हम सम्मान करना चाहते हैं आज, जिन्होंने 7 दिन लगातार गीत गोविंद माता जी की बिना रुके सेवा करी, जय श्री नारायणी देवी दासी माता जी को। तो हम उन्हें भी बुला के एक बार, अब हमारे पास कुछ बचा तो नहीं, क्या दें उन्हें। अरे कुर्ता का क्या करते हैं।